पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 मैथ जो प्रश्नावली है 1E। दोस्तों मैं 1E की बेसिक पढ़ा चुका हूँ, नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर क्लास 8 मैथ कर बनी है तो वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को 1E प्रश्नावली 1E। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देखिए, प्रश्नावली कौन है 1E है ना। तो 1E का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नांकित कथनों में से सत्य कथन चुनिए। इसमें बताना है आप लोग को सत्य है, कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है, केवल आप लोग को सत्य और असत्य बताना है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 1 का पहला। ठीक है, इसमें कह रहा है कि 2/-5, उसके बाद दिया है गुणा -3/4, फिर बराबर -3/4 गुणे 2/-5। तो कह रहा है ये सत्य है या असत्य। तो सत्य का मतलब सही होता है और असत्य का मतलब क्या होता है? गलत होता है। तो इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है सत्य को चुनकर लिखना है आप लोग को। ठीक है, तो देखिए ये देखते ही पता चल जाना चाहिए कि ये सत्य है। क्यों सत्य है? क्योंकि हम लोग आप लोग को पढ़ाए हैं जब कक्षा जब इसके पीछे वाली बेसिक चल रही थी तो उसमें मैंने बताया था कि जब प्रगुण बता रहा था तो उनमें बताया था सनवरक प्रगुण, क्रम विनिमय प्रगुण और सहचर नियम पढ़ा था ना, तभी वहीं से आप लोग को पता होना चाहिए। देखिए ये लिखा है 2/-5 लिखा है, यहाँ लिखा है -3/4 बराबर -3/4 और गुणे 2/-5 लिखा है। तो देखिए ये केवल क्रम को बदल दिया है और सही है। ठीक है, तो इसको हम देख कर ही बता सकते हैं क्योंकि ये क्रम को बदला है। ठीक है, तो ये होगा सत्य। क्यों सत्य होगा? तो इसको हम हल कर भी बता दे रहे हैं, लेकिन ये सत्य होगा। क्यों सत्य होगा? देखिए यदि अगर हम इसको हल करें, LHS को और RHS को हल करें, तो दोनों तरफ का जो मान आना चाहिए वो समान होना चाहिए। तो ये पहले आप लोग देखते ही मान समझ जाना कि ये सत्य है। क्यों सत्य है? क्योंकि क्रम विनिमय प्रगुण इसमें है। तो यदि हम इसको हल करेंगे तो इसको काट देंगे, 2 × 2, तिरछा काटा जाता है हमेशा या ऊपर नीचे काटा जाता है, लेकिन बराबर अंश को नहीं काटा जा सकता और हर को नहीं काटा जा सकता। अंश व हर काट सकते हैं और तिरछा काट सकते हैं, लेकिन बराबर में नहीं काटते। ठीक है, 2 × 2, 2 दूनी 4। ठीक है, यहाँ 5 लिखा है, यहाँ लिखा है 3, तो नहीं कट रहा है ना। तो यहाँ 1 गुणा -3/2, यहाँ बचा 2, 4 काटे तो 2 बचा, यहाँ है कितना 5 है, तो यहाँ लगा देंगे 5। उसके बाद इसको गुणा कर दीजिए। तो 1 का गुणा जब हम -3 में करेंगे तो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस होता है तो यहाँ माइनस का चिन्ह लगा देंगे। उसके बाद 1 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 ही आएगा। उसके बाद यहाँ माइनस लिखा है और यहाँ प्लस लिखा है, तो माइनस प्लस क्या होता है? माइनस ही होता है। और 5 दूना 10, तो यहाँ कितना आया? 10 आया ना। उसके बाद देखिए ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, तो क्या करेंगे? ऊपर नीचे काट देंगे। इधर कितना आया? इधर 3/10 आया। इधर जब LHS को हल करें तो कितना है? 3/10 आया ना। उसके बाद अब RHS को हल करते हैं। यदि 3/10 आ गया तो सही है, नहीं आया तो गलत है। तो यहाँ लिखा 3/4 है, तो यहीं से काट दीजिए पहले। तो 2 × 2, 2 दूना 4। ठीक है, उसके बाद -3 यहाँ है और +1 यहाँ है, तो जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा? तो -3 ही आएगा। उसके बाद यहाँ कितना है? 2 है, काटने पर 2 आया है तो 2, और यहाँ लिखा है -5। तो जब प्लस माइनस गुणा कराएंगे तो 3 का पहले गुणा कराएंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। उसके बाद यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 5 लिखा है, तो 5 दूना 10 होता है, तो यहाँ लिख देंगे। उसके बाद देखिए ये माइनस भी, ये भी माइनस, तो क्या करेंगे? माइनस माइनस काट देते हैं। उसके बाद यहाँ कितना है? 3/10 आया ना। तो RHS कितना आया? RHS 3/10 आया, लेकिन LHS कितना आया? LHS भी 3/10 आया ना, इसलिए ये सही है। यदि बराबर नहीं आता तो ये गलत होता है। पहली बात तो आप लोग को देखते ही समझ जाना चाहिए कि ये सही है। क्यों सही है? उसके लिए मैं इसको भी बता दिया है और वो भी बताया कि ये क्रम विनिमय प्रगुण के कारण सही है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। चल रहे हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले इसको हम रफ कर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है? पहले का दूसरा आप देख रहे हैं। कह रहा है कि पहले कोष्टक लगाया है, फिर कोष्टक लगाया है -2/-3, उसके बाद फिर गुणा 1/5, उसके बाद पूरा कोष्टक को बंद कर दिया है, फिर गुणा लगाया है, गुणा लगा के -2/7, फिर बराबर -2/-3,
उसके बाद फिर गुणा, कोष्टक बड़ा कोष्टक, उसके बाद 1/5 गुणे माइनस का 2/7 ये लिखा है। इसको बोल रहा है कि बताना है सत्य है कि असत्य है। तो चलिए देख लेते हैं कि ये सत्य है या असत्य है। तो देखिए यहाँ लिखा है माइनस का 2/-3 गुणा 1/5 फिर गुणा माइनस का 2/7 बराबर कर लिखा है माइनस का 2/-3 गुणे 1/5 गुणे माइनस का 2/7। तो ये सत्य है कि यह असत्य है। तो इसको देखते मान आप लोग को समझ जाना है कि ये सत्य है। क्यों सत्य है? क्योंकि इसमें 3 परिमेय संख्या है, 1 परिमेय संख्या, 2 परिमेय संख्या, A B C कर मान लेते हैं। 1 परिमेय संख्या, 2 परिमेय संख्या, 3 परिमेय संख्या है। और इधर भी कितने परिमेय संख्या है? 1 परिमेय संख्या, 2 परिमेय संख्या, 3 परिमेय संख्या। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ लिखा है माइनस का 2/-3 फिर बराबर उधर देखेंगे तो माइनस के 2/-3। उसके बाद सब उसी प्रकार लिखा है लेकिन गुणे कर लिखा है ना। तो ये कौन सा नियम है? यदि हम इससे नियम भी पूछता तो ये नियम कौन सा हो जाता है? ये सहचर नियम हो जाता है। तो सहचर नियम के रूप में लिखा है और सब एकदम सहचर नियम जैसे ही लिखा है तो क्या होगा? ये सत्य होगा। यदि इसको हल करेंगे तो यदि इसको LHS को हल करेंगे और RHS को हल करेंगे तो मान दोनों बराबर आएगा। करना चाहे तो कर सकते हैं। तो ये दूसरा क्या होगा? ये सत्य होगा। क्यों सत्य होगा? क्योंकि इसमें सहचर प्रगुण भी है। ठीक है। और इसको हल करने पर बराबर दोनों तरफ आएगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए और ये क्या होगा? ये सत्य होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 3/4 और माइनस का 5/7 का गुणनफल परिमेय संख्या नहीं है। कह रहा है 3/4 और माइनस का 5/7 का गुणनफल परिमेय संख्या नहीं है। तो हमें बताना है कि ये परिमेय संख्या है या नहीं है। तो इस प्रकार हम नहीं बता सकते हैं। इस प्रकार तो आप कहेंगे ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है, लेकिन इसको सबसे पहले इसको हल करा जाता है। और यहाँ ध्यान देना गुणनफल क्या होता है। गुणनफल, ये गुणनफल क्या होता है? तो जब गुणा, जैसे 2 संख्याएं लिखी हैं तो उनका जब गुणा करते हैं, जैसे ये एक संख्या 2 संख्या, जब इसको गुणा करेंगे जितना भी इसका आंसर आता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे गुणनफल कहते हैं। जैसे 4 दूना 8 तो 8 जो आया तो 8 क्या है? 8 है, गुणनफल है। मतलब कि 2 संख्या को जब गुणा करें तो उनका जो आंसर आया तो वही क्या कहलाता है? वही गुणनफल कहलाता है। कह रहा है कि इनका गुणनफल परिमेय संख्या नहीं है। तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। तो 3/4 गुणा माइनस का 5/7 इतना लिखा है। उसके बाद देखिए ऊपर नीचे भी नहीं कट रहा, तिरछा भी नहीं कट रहा, तो सीधा इसको गुणा करिए। तो यहाँ प्लस में है, यहाँ माइनस का। तो प्लस माइनस क्या होता है? तो माइनस होता है। तो यहाँ लिखेंगे माइनस और 3×5 = 15, तो 15 लिख देंगे। उसके बाद बटे, और यहाँ लिखा है प्लस, यहाँ भी प्लस, प्लस 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 ही होता है। उसके बाद 4×7 = 28, तो यहाँ 28। तो -15/28 क्या परिमेय संख्या है? तो परिमेय संख्या है। इसमें कह रहा है परिमेय संख्या नहीं है ना, तो ये क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा, मतलब असत्य हो जाएगा। लेकिन प्रश्न इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन को चुनिए। केवल सत्य जो है उसको चुन लेना है, जो गलत है उसको नहीं चुनना है। ठीक है। तो ये था तीसरा। अब देखते हैं चौथा नंबर। तो पहले लिख लीजिए, तो देख रहे हैं अब चौथा नंबर। चौथा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर पहले का चौथा नंबर कह रहा है पहले बड़ा कोष्टक लगाया है, फिर 7/-8 कोष्टक को बंद प्लस माइनस का 5/6। उसके बाद फिर बड़ा कोष्टक गुणे 3/4 बराबर फिर दिया है 7/-8 गुणे 3/4 फिर प्लस माइनस का 5/6। उसके बाद गुणा 3/4 इतना लिख रहा है। और कह रहा है कि ये सत्य है या असत्य। तो हमें सत्य को केवल चुनना है ना। यदि ये सत्य है तो इसको चुन लेंगे, यदि असत्य है तो छोड़ देंगे। ठीक है। तो देखिए यहाँ लिखा है 7/-8 फिर प्लस लिखा है। उसके बाद माइनस का 5/6 फिर गुणे 3/4 बराबर
7/-8 गुणे 3/4 प्लस माइनस का 5/6 गुणे 3/4। तो ये देखते मान आप लोग को समझ जाना चाहिए। तो सबसे पहले मैं यदि प्रश्न को बदल दिया, मान लीजिए इसको हमें सत्य और असत्य नहीं चुनना है, इसके हमें चुनना है कि ये कौन सा प्रगुण है। तो आप लोग को मैंने प्रगुण जब पढ़ा रहा था, इसके नीचे जब जो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है पार्ट नंबर पहला, जब 1E का पढ़ा रहा था, तो उसमें मैंने बताया था यदि प्लस और गुणा एक साथ दो चिन्ह दिख जाए तो वितरण नियम होता है। तो ये कौन सा नियम होगा? तो ये योग पर गुणा का वितरण नियम होगा। क्यों 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 होगा? क्योंकि इसमें प्लस माइनस सब लगे हैं। प्लस माइनस यदि कहीं दिख जाए, प्लस माइनस और गुणा, तो कौन सा नियम होता है? वितरण नियम होता है। लेकिन कौन सा वितरण नियम होगा? तो यदि प्लस लगा रहेगा तो योग पर गुणा का वितरण नियम, यदि माइनस लगा रहेगा तो घटाने पर गुणा का वितरण नियम। ठीक है। उसके बाद कह रहा है ये सत्य है कि नहीं, तो अब कह रहा है सत्य है या असत्य है। तो ये सत्य है। क्यों? क्योंकि यहाँ लिखा 7/-8, यहाँ भी लिखा 7/-8। उसके बाद जब हम वितरण नियम पढ़ा रहे थे तो हम क्या बताए थे कि ये जो होता है गुणे में लिखा है, तो पहले ये वाला इससे गुणा होगा और फिर जब इसको गुणा करें तो 7/-8 गुणे 3/4। ठीक है, इतना हो गया। फिर जब इस वाले अंक से हो जाए तो फिर इसी को उठाकर इससे गुणा कराते हैं। तो फिर देखिए माइनस का 5/6 गुणे कितना लिखा? 3/4। तो ये सही है। बस ये इसको जो किया है ये इधर लिख दिया। जब हम पढ़ा रहे थे तो ये 3/4 गुणे करके इधर लिखा था, लेकिन इधर नहीं लिखा था। तो क्या दिक्कत है? गुणे में लिखा है इधर लिखा रहा है या इधर लिखा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। गुणे में है इधर लिख दे, इधर लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो ये क्या होगा? ये सत्य होगा। क्यों सत्य होगा? क्योंकि ये वितरण नियम है। कौन सा वितरण नियम है? योग पर गुणा का वितरण नियम। तो ये क्या हो जाएगा? ये सत्य हो जाएगा। यदि इस प्रकार भी आपको समझ में नहीं आया, ये दोनों पक्षों को गुणा कर लीजिए और ये भी जितना है इनको सब हल कर लीजिए। देखिएगा जब लास्ट में आएगा LHS और RHS दोनों समान आएंगे। यदि समान आ जाएंगे तो सही है, और यदि समान नहीं आते तो गलत होगा। ठीक है। तो ये नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर पहले का पूरा हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। ठीक है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है? कह रहा निम्नांकित कथनों को गुणा की क्रिया करके सत्यापित कीजिए। कह रहा गुणा की क्रिया करके इसे सत्यापित करना, मतलब इसे सत्य करना, ये सत्य है या असत्य है। तो किस प्रकार करेंगे? तो चलिए देखते हैं। तो इसको प्राप्त कर दे रहे हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला क्या है? क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला नंबर दिया है 2/7 गुणे माइनस का 11/8। उसके बाद बराबर माइनस का 11/8 गुणा 2/7। इसे हमें गुणा की संक्रिया कर सत्यापित करना है। ठीक है। तो किस प्रकार करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे हल। सबसे पहले हम इसको LHS को लेते हैं। LHS को हिंदी में क्या कहते हैं? बायां पक्ष। लेकिन RHS क्या बोलते हैं? दायां पक्ष बोलते हैं। इसकी बायां पक्ष की इंग्लिश क्या होती है? LHS। LH लेफ्ट हैंड साइड होता है। तो LHS बराबर RHS। इसके फुल फॉर्म क्या होगी? लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड। और RHS क्या होगी? राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड। ठीक है। तो इसको पहले नोट कर लीजिए कि बायां पक्ष जो लिखा रहता है तो इसे बोलते हैं इंग्लिश में LHS। LHS शॉर्टकट में बोलते हैं, लेकिन इसके फुल फॉर्म क्या होती है? लेफ्ट हैंड साइड। और जिसे दायां पक्ष बोलते हैं उसे RHS बोलते हैं। RHS की फुल फॉर्म क्या होती है? राइट हैंड साइड। ठीक है। तो सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए। इसको नोट कर लिए ना। उसके बाद सबसे पहले हम लेते हैं बायां पक्ष। बायां पक्ष को लेते हैं। बायां पक्ष क्या है? बराबर जो लेफ्ट साइड में लिखा रहे ना वो सभी क्या होते हैं? वो बायां पक्ष होते हैं। तो लेते हैं 2 कितना लिखा है? 7 गुणा 11/8। तो पहले इसको हल करिए। देखिए यहाँ 2 कितना लिखा है? 7 लिखा है, यहाँ माइनस 11/8।
तो इससे तिरिया को जब गुणा इसमें काटेंगे तो ये नहीं कटा है, लेकिन जब इसको तिरिया गुणा करते हैं तो ये कट जाएगा। तो 2 एक कम 2, 2 चौको 8, ठीक है। यहाँ बचा 1, यहाँ बचा माइनस का 11। उसके बाद यहाँ प्लस में, यहाँ माइनस में, तो क्या करेंगे, इसको गुणा करा देंगे तो प्लस माइनस माइनस होता है। उसके बाद 1 यहाँ लिखा है, 11 यहाँ, तो 11 एक कम 11। उसके बाद यहाँ 7 लिखा है, यहाँ कितना लिखा है, यहाँ 4 लिखा है। तो 7 चौक 28 होता है। यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, इसलिए प्लस 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 होता है। उसके बाद इसलिए हम यहाँ प्लस का चिन्ह नहीं लगाते, ठीक है। इतना हमने लिया। ये क्या है, ये बायां पक्ष को हमने लिया, तो यहाँ कितना है, माइनस का 11/28 है ना। अब ले रहे हैं बायां पक्ष। यदि बायां पक्ष भी इतना माइनस 11/28 आ जा रहा है तो ये सही है, नहीं फिर गलत है। तब लेंगे हम क्या, बायां पक्ष, या यहीं पर दर्शा देते हैं, इधर लिख देंगे क्या, यहाँ हम लिख देते हैं दायां पक्ष, दायां पक्ष। उसके बाद बराबर कितना लिखा है, माइनस का 11/8 गुणे 2/7। इसको जब हल करेंगे तो 2 एक कम 2, 2 चौको 8। फिर ये नहीं कर रहा है, क्या करेंगे, यहाँ माइनस 11 है, यहाँ 1, तो क्या करेंगे, माइनस 11 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि माइनस 11 के 1 से गुणा कर रहे हैं। किसी भी संख्या से 1 से गुणा करते हैं तो वही आंसर आता है। यहाँ 4, यहाँ 7, तो 7 चौक 28 या 4 चौक 28, 4 7 28 या 7 चौक 28, इसी प्रकार गुणा करिए वही आएगा। देखिए 4 7 28, 28 आया। यदि 7 गुणा हम 4 में करें तो कितना आएगा, 7 चौक 28। तो ये कौन सा नियम होता है, या हम पाठ पहले पढ़ाए हैं, कौन सा नियम होता है, ये क्रम विनिमय होता है। क्यों, क्रम को बदला है ना, बस। तो 7 चौक 28, तो यहाँ कितना है 28। यहाँ माइनस 11/28, यहाँ भी कितना है, माइनस 11/28। इतना आ गया, बराबर आ गया ना। तो अब हम यहाँ लिखेंगे LHS बराबर RHS। इसको हम क्यों लिखें, क्योंकि LHS और RHS बराबर है, मतलब कि बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर होते हैं। तब हम क्या लिख देते हैं, LHS बराबर RHS। यदि बराबर नहीं होंगे तब क्या लिखेंगे, यही को लिखेंगे, LHS बराबर RHS। उसके बाद जो बराबर है ना, हम इसको काट देंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगी कि ये बराबर नहीं है, लेकिन इसको आप लोग को नहीं लिखना। मैं आप लोग बता रहा हूँ कि जब बराबर नहीं होंगे तब इतना ही लिखना है, लेकिन बराबर को हम काट देंगे। तो किस प्रकार नोट करना है इसको, इतना नोट करने के बाद यहाँ लिखना है बायां पक्ष, यहाँ लिखना है दायां पक्ष। इसको हल कर लेना है, इसको भी हल कर लेना है। उसके बाद देखना है दायां पक्ष और बायां पक्ष यदि बराबर है तो हम लिख देंगे LHS बराबर RHS। बराबर नहीं है तो LHS बराबर को हम काट देंगे। उसके बाद हम लिख देंगे RHS। इसको किस प्रकार पढ़ा जाएगा, LHS बराबर RHS, और इसको क्या पढ़ा जाएगा, LHS डज नॉट इक्वल टू RHS। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा क्यों। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। दूसरे का आप कौन सा देखेंगे, क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा नंबर। इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि माइनस का 8/9 कोष्टक को बंद कर दिया है। उसके बाद गुणा 15/17, 15/17 बराबर 15/17 गुणे माइनस का 8/9, ये लिखा है। इसको कह रहा है कि गुणा की संक्रिया करके सत्यापित कीजिए, मतलब गुणा कर कर सत्य करना है। ठीक है, तो किस प्रकार करेंगे, पहले सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। तो चलिए हम हल कर दे रहे हैं, हल। उसके बाद LHS को लिखेंगे। LHS कितना है, तो यहाँ हम अब लिखेंगे LHS। हिंदी अब पढ़ ही लिए है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, LHS। LHS कितना दिया है, LHS जितना दिया है एक बार उसको उतार लीजिए। तो माइनस का 8/9 दिया है। ठीक है, उसके बाद गुणे 15/17। अब यहाँ क्या करेंगे, बराबर RHS। उसके बाद देखिए कितना लिखा है, बराबर लिखा है 15/17 गुणे माइनस का 8/9। ठीक है, अब हल कर लीजिए। देखिए हल करेंगे तो यहाँ लिखा है 3, यहाँ कितना लिखा है 15 लिखा, तो 3 से दोनों काट रही संख्या तो काट देंगे। दूसरे मार्कर काट रहे हैं तो यहाँ हम काटेंगे कितने से, 3 3 9 और 3 5 15। ठीक है, काटा। उसके बाद देखिए अब नहीं कट रहा है ना, तो एक बार उसी प्रकार उतार लीजिए। तो माइनस का 8 उतारे, यहाँ उतारे 3 गुणा, यहाँ 5 है, यहाँ कितना है 17 है। उसके बाद बराबर, अब इसको भी काट दीजिए, साथ ही लेकर चलते हैं दोनों को। कोई कोई टीचर पहले इसको हल करवा देता है LHS को, मतलब कि बायां पक्ष को हल करवा देता है, फिर बाद में दायां पक्ष को हल करवाता है। कोई दिक्कत नहीं, जैसे भी हल करना है, लेकिन आंसर जो आना चाहिए समान आना चाहिए बस।
बाद पहले इसको हल कर ले, बाद में हल कर ले, या दोनों को साथ हल कर ले, कोई दिक्कत नहीं, चाहे जिस प्रकार हल करेंगे सब सही होगा। ठीक है, तो हम साथ ही में दोनों ले रहे हैं तो दोनों सही है। यहाँ काटेंगे 3 3 का 9 और 3 5 15, तो यहाँ 5/17 गुणे कोष्टक में 8/9, 8/3, क्योंकि हमने 9 को काट दिया है तो यहाँ 3 हो गया। कोष्टक क्यों लगाएं, क्योंकि एक साथ को दो चिन्ह को नहीं लिखा जाता। ठीक है, उसके बाद आप गुणा कर दीजिए। देखिए यहाँ लिखा है माइनस, यहाँ लिखा है प्लस, तो प्लस माइनस जब करते हैं तो क्या आता है, माइनस आता है। उसके बाद 8 का गुणा हम 5 में करते हैं तो 8 5 40 होता है। उसके बाद यहाँ लिखा है 3, यहाँ लिखा है 17, तो 17 से कितना होता है, 17 से 51 होता है ना, तो हम इस प्रकार लिख दे रहे हैं। ये भी बटे का चिन्ह है, प्रतिशत का नहीं मानना। उसके बाद बराबर, यहाँ लिखा 5, यहाँ लिखा माइनस का 8, तो क्या जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 40 आएगा। उसके बाद जब 17 का गुणा 3 में करेंगे तो 17 3 51 होता है, तो यहाँ 51। तो देखिए यहाँ कितना है, माइनस का 40/51 बराबर माइनस का 40/51 आया है ना, तो इसको इस वाली लाइन को मैं यहाँ फिर से लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ आया था माइनस 40/51 बराबर माइनस का 40/51। अब देखिए दोनों बराबर है ना, बराबर है तो क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे LHS बराबर RHS। LHS क्या होता है, दायां पक्ष, और ये कितना, ये बायां पक्ष होता है, और ये क्या होता है, RHS दायां पक्ष होता है। ठीक है, तो ये दोनों बराबर है ना, तो LHS बराबर RHS कर देंगे, बस यही यहाँ क्या लिख देंगे, आंसर लिख देंगे। ठीक है, दोनों बराबर हैं इसलिए हमने बराबर कर दिए। यदि बराबर नहीं आता तो यहाँ क्या लिख दे, यहाँ काट देते बराबर को। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, नोट कर लिए होंगे तो रब कर दें। अब देखिए कौन से देखेंगे, दूसरे का क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, दूसरे का तीसरा नंबर क्या कह रहा है, माइनस का 8/7, माइनस का 8/7 गुणे बड़ा कोष्टक 1/2 इंटू माइनस का 4/3 बराबर बड़ा कोष्टक माइनस का 8/7 1/2 गुणा माइनस का 4/3। इसको कह रहा है गुणा की संक्रिया कर सत्यापित कीजिए। तो चलिए हल करते हैं। तो सबसे पहले देखिए हल लिख, मान लीजिए ये क्वेश्चन है, ऊपर क्वेश्चन अब हो गया, तो इतना है ना, तो यहाँ क्या लिखेंगे, अब हल लिख देंगे। तो मान लीजिए एक बार इतना प्रश्न उतारें, उसके बाद उतारने के बाद फिर क्या लिखते हैं, हल लिखते हैं। हल लिखने के बाद एक बार प्रश्न उसी प्रकार उतारते हैं, तो यहाँ ये LHS है ना, तो यहाँ लिखेंगे LHS बराबर RHS है, ये RHS। जो प्रश्न है पहले इसको उतारना है, फिर यहाँ से क्या लिखना है, हल, फिर इसी को उतार लेना है जिस प्रकार ये है। ये इसको क्या मानना है, LHS है और ये RHS। अब इसको केवल हल कर दीजिए बस। यदि बराबर आ रहा है तो सत्य है, नहीं फिर यहाँ क्या लगा देंगे, यहाँ बराबर को काट देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए हर स्थान पे गुणे के चिन्ह लिखा है ना, यहाँ भी गुणे के चिन्ह, यहाँ भी गुणे के चिन्ह, तो इसको हम सबसे पहले काट देते हैं, या जिस प्रकार हल हो रहा है उस प्रकार हल कर देंगे। यहाँ लिखा है 2, यहाँ लिखा है 4, तो इसको काट दीजिए। तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, इतना काटा। अब कोई नहीं कट रहा है ना, तो उसी प्रकार लिख देंगे। तो यहाँ लिखा माइनस का 8/7 गुणा, यहाँ माइनस का था ना चिन्ह, यहाँ प्लस का, तो यहाँ काटने पर 2 आया है, यहाँ 1 है, तो 2 1 कम 2, लेकिन चिन्ह कहेगा माइनस का, क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस था, तो माइनस का 2। उसके बाद यहाँ 1 है और यहाँ 3, तो दोनों प्लस में है, तो 2/-3। ठीक है, उसके बाद बराबर। अब देखिए यहाँ भी काटिए। यदि पहले देखिए कोष्टक लगा तो पहले इसको हल कर लीजिए। यहाँ माइनस का 8 है, यहाँ 1 है, क्या करेंगे, तो यहाँ माइनस का 8 हो जाएगी। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस का, यहाँ प्लस का, तो 8 1 कम 8। उसके बाद 7, यहाँ 7 लिखा है, यहाँ 2 लिखा, तो 7 दूना 14 और प्लस प्लस दोनों जगह है, इसलिए चीज नहीं लिख रहे हैं। उसके बाद यहाँ कितना लिखा है, माइनस का 4/3। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ कुछ भी नहीं कर रहा है ना, क्या करना है, गुणा कर दीजिए। यहाँ माइनस 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 क्या हो जाता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। उसके बाद यहाँ 8 लिखा है, यहाँ 2 लिखा है,
तो 8 का जब गुणा 2 में करेंगे तो 8 दूना 16, उसके बाद यहाँ 7, यहाँ 3, तो 7 3 कितना होता है 21 होता है, तो यहाँ 21 लिख देंगे। उसके बाद बराबर, अब देखिए यहाँ 14 लिखा है, यहाँ 2 लिखा है, तो इसको काट सकते हैं। तो 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4 और 2 सत्ते 14। ठीक है, यहाँ लिखा है माइनस का 8, यहाँ लिखा है माइनस का 2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 8 दूना 16, तो यहाँ क्या लिखेंगे 16, और यहाँ काटने पर 14 जब काटे तो यहाँ 7 आ गया है, यहाँ 3, तो 7 3 कितना होगा 21, तो इसको क्या लिखेंगे 21। तो अब देखिए यहाँ कितना है, LHS जब हल करें तो कितना है 16/21 है, RHS को हल करें तब भी कितना है 16/21 ही है। तो क्या लिखेंगे LHS बराबर RHS, बस इतना कर आंसर कर देना है। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। हम बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नांकित में रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए और प्रत्येक कथन के आगे संबंधित प्रगुण का नाम भी लिखिए। देखिए दोस्तों, पार्ट नंबर 1 का बनाने का फायदा यहाँ मिल रहा है। अब जो देखे हैं तो ठीक है, जो नहीं देखें तो जाकर पहले देख लीजिए, क्योंकि जब यहाँ मैं जो भी पढ़ाऊंगा पार्ट नंबर 1 से लिंक होगा। ठीक है, तो आपसे यही बिना निवेदन है दोस्तों कि आप लोग जाकर पार्ट नंबर पहले देख लीजिए। क्वेश्चन प्रश्नावली 1E का पार्ट नंबर 1 नहीं देखना है। कौन सा नहीं देखना है, जो मैंने पार्ट नंबर प्रश्नावली 1E का बनाया था, नहीं वहाँ नहीं मिलेगा। प्रश्नावली 1E का पार्ट नंबर 1 देखना है, इसीलिए मैंने सब का बनाया हूँ। जितने भी पार्ट बने हैं ना, जैसे 1A का बना है तो 1A में मैंने 1 घंटे की पूरी वीडियो बनाया है। वहाँ मुझे लगा कि विद्यार्थी 1 घंटे की वीडियो पूरी तरह नहीं देखते हैं, तो मैं पार्ट वाइज बनाना शुरू कर दिया है। ठीक है, तो इसलिए मैंने आप लोगों को कह रहा हूँ कि पार्ट नंबर जब 1 देखना है, लेकिन किसका देखना है, प्रश्नावली 1E का। यहाँ अभ्यास लिखा है लेकिन मैं प्रश्नावली लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, प्रश्नावली लिखिए या अभ्यास लिखिए। ठीक है, तो देखिए हम पढ़ रहे हैं, पढ़ दिए हैं। तो इसमें 2 प्रश्न कह रहा है। सबसे पहले प्रश्न कह रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, उसके बाद कह रहा है संबंधित प्रगुण के नाम लिखिए। 2 प्रश्न कह रहा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले हम खाली स्थान को भरेंगे, खाली स्थान भरने के बाद हम लिखेंगे कि कौन सा प्रगुण है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन है इसका, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है क्वेश्चन, तब भी मैं यहाँ फिर से लिख दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 का कौन सा देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला देख रहे हैं ना। इसमें पहला क्या कह रहा है 2/11, उसके बाद गुणे माइनस का 3/7। ठीक है, उसके बाद बराबर माइनस का 3/7 गुणे डॉट डॉट, मतलब खाली स्थान यहाँ है। इस स्थान पे आप लोग को क्या भरना है मैं बता रहा हूँ। देखिए दोनों तरफ गुणे में लिखा है ना, तो देखिए यहाँ लिखा है पहले 2/11, फिर लिखा है माइनस का 3/7 लिखा है। बराबर के जब राइट साइड जाएंगे तो यहाँ क्या लिखा है, माइनस का 3/7 गुणे खाली स्थान। कुछ समझ में आया, तो क्या करना है, देखिए यहाँ कितना लिखा है, यहाँ भी माइनस 3/7 लिखा है ना, तो यहाँ देखेंगे यहाँ भी माइनस 3/7, तो यहाँ ऐसी कौन सी संख्या है जो इधर है और इधर नहीं है। यहाँ लिखा है 2/11, लेकिन इधर 2/11 नहीं है ना, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे 2/11 लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे 2/11 लिखेंगे। ठीक है, 2 यहाँ क्या लिखेंगे 2/11 लिखेंगे। उसके बाद देखिए ये कौन सा नियम पालन कर रहा है, मतलब प्रगुण कौन सा है, तो यहाँ देखिए ये 2/11 माइनस का 3/7, फिर माइनस का 3/7, उसके बाद 2/11। कुछ समझ में आया, ये क्रम को बदल रहा है। पार्ट नंबर 1 देखे तो समझ में आ गया होगा, नहीं देखे तो जाकर देख लीजिए। तो यहाँ देखिए क्रम केवल बदल रहा है। यहाँ मान लीजिए ए है, यहाँ क्या है ए है और ये बी है, और ये क्या है बी है, ये ए है। तो क्रम को बदल रहा है ना, तो ये जब क्रम को बदले, अब खाली स्थान हो गया ना, तो उसके बाद अब कह रहा है संबंधित प्रगुण लिखिए ना। तो देखिए क्रम को बदल दिया, आंसर भी आ गया जहाँ खाली स्थान है। अब हमें बताना है कि ये जो खाली स्थान भरे हैं, तब इसके बाद हमें बताना है कि संबंधित प्रगुण लिखिए, मतलब प्रगुण लिखना है। तो कौन सा प्रगुण है, क्रम को बदल रहा है ना, तो क्रम विनिमय प्रगुण है। लेकिन क्रम विनिमय प्रगुण आप लोग लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, कई टीचर बताए होंगे कि क्रम विनिमय प्रगुण लिख दीजिए, लेकिन क्रम विनिमय प्रगुण नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है, क्योंकि क्रम विनिमय प्रगुण बहुत होते हैं। कौन से होते हैं, यदि आप लोग पढ़े होंगे, जब पूर्ण संख्या पढ़ रहे होंगे तो वहाँ आप लोग भी क्रम विनिमय प्रगुण पढ़े होंगे, सनवरक प्रगुण पढ़े होंगे, साहचर्य प्रगुण पढ़े होंगे। जब आप लोग कक्षा 9 में जाएंगे वहाँ भी आप लोग पढ़ेंगे क्रम विनिमय और साहचर्य और सनवरक प्रगुण। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ गुणा का सनवरक प्रगुण लिखेंगे। यहाँ क्या है, तो गुणा है ना, तो यहाँ हम लिखेंगे गुणा का सनवरक प्रगुण होगा।
तो गुणा का क्रम विनिमय प्रगुण होगा, और प्लस का भी क्रम विनिमय प्रगुण होता है। इसलिए हम यहाँ क्या लिखेंगे, क्रम विनिमय प्रगुण पूरा नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, गुणा का, क्या लिखेंगे, गुणा का क्रम विनिमय प्रगुण पूरा लिखेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा, पहला हो गया, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, पहले ही खाली स्थान इसमें दे दिया है। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, पहले ही खाली स्थान दे दिया है, इसको नोट कर लिए होंगे। तब देखिए पहले खाली स्थान दिया है ना, क्वेश्चन नंबर दूसरा पहले खाली स्थान दिया है, उसके बाद गुणा 2/3 गुणे 3 माइनस का 2, कोष्टक को बंद कर दिया है। उसके बाद बराबर दिया यहाँ माइनस का 11/3 इंटू, फिर यहाँ खाली स्थान दिया है, कोष्टक को बंद कर दिया है, फिर दिया है 3/-2, 3/-2। अब हमें बताना है इसके खाली स्थान, जो खाली स्थान पे है उसको खाली स्थान बताना है, साथ ही और क्या बताना है, इनके प्रगुणों को बताना है कि ये कौन सा प्रगुण है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको हल कर दे रहे हैं, जो खाली स्थान है उसके स्थान पे हम भर दे रहे हैं। देखिए खाली स्थान भरने का सबसे आसान तरीका मैं आप लोग को बता रहा हूँ। देखिए यहाँ ऐसी कौन सी संख्या है जो इधर नहीं लिखी, और इधर कौन सी ऐसी संख्या है जो इधर नहीं लिखी। तो सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ लिखा है 2/3, तो यहाँ 2/3 नहीं लिखा है, यहाँ लिखा है 3/-2, तो यहाँ लिखा है 3/-2। तो कौन सी संख्या नहीं लिखी, तो 2/3 नहीं लिखी ने, तो यहाँ क्या लिख देंगे, 2/3 लिख देंगे। उसके बाद देखिए अब यहाँ 2/3 और 3/-2 लिखा है, लेकिन माइनस का 11/3 नहीं लिखा है ना, तो यहाँ क्या लिख देंगे, माइनस का 11/3 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद भर गए ना, तो अब हमें बताना है कि इनके प्रगुण बताना है, प्रगुण को लिखना है। तो प्रगुण को किस प्रकार लिखेंगे, तो प्रगुण को लिखने देखिए इसमें सबसे पहले परिमेय संख्या गिनिए, तो 1 परिमेय संख्या, 2 परिमेय संख्या, 3 परिमेय संख्या, इधर भी 3 परिमेय संख्या है। जब मैं पार्ट नंबर 1 बता रहा था तो वहाँ बताया था कि 3 परिमेय संख्या हो तो कौन कौन से हो सकती है। तो सबसे पहला बताया था कि एक सहचर नियम हो सकते हैं, और दूसरा बताया था कि वितरण नियम हो सकते हैं। तो इसमें 3 परिमेय संख्या आती है। उसके बाद मैं ये भी बताया था कि कब वितरण नियम होगा और कब सहचर नियम होगा। तो देखिए सहचर नियम यदि होगा तो हर स्थान पे एक ही चिन्ह दिखेगा, यदि वितरण नियम होगा तो वहाँ प्लस भी दिखेगा, वहाँ माइनस भी दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए हर स्थान पे क्या है, हर स्थान पे गुणक चिन्ह लिखा है। आप कहेंगे यहाँ माइनस का लिखा है, लेकिन माइनस का लिखा है, लेकिन इसके अंदर लिखा है, यहाँ लिखा है गुणक चिन्ह, यहाँ भी गुणक चिन्ह, यहाँ भी गुणक चिन्ह, हर स्थान पे गुणक चिन्ह लिखा है ना, तो ये सहचर प्रगुण होगा। लेकिन किसका होगा, गुणा का होगा। तो क्या लिखेंगे हम, गुणा का सहचर प्रगुण। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब चलिए अब कर दे रहे हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर तीसरे का तीसरा नंबर, क्वेश्चन नंबर तीसरे का तीसरा नंबर देखते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है माइनस का 5/7, और फिर कोष्टक को बंद करने के बाद गुणा माइनस, फिर यहाँ खाली स्थान दे दिया है, उसके बाद फिर प्लस दिया है, यहाँ लिखा है माइनस का 4/7, कोष्टक को बंद कर दिया है। उसके बाद बराबर यहाँ लिखा है माइनस का 5/7 गुणा 2/5, उसके बाद प्लस लिखा है, फिर खाली स्थान देने के बाद गुणा माइनस का 4/7 इतना दिया है। उसके बाद इसको हल करवा रहा है, तो हम इसको हल करेंगे। हल करने सबसे पहले क्या करेंगे, खाली स्थान पे जो नहीं दिया है उसको भर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ये हमें इसे बताना है कि ये कौन सा प्रगुण है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देख रहे हैं। देखिए यहाँ लिखा है माइनस का 5/7
तो यहाँ भी कितना लिखा है माइनस का 7, माइनस का 5/7। फिर यहाँ लिखा है माइनस का 4/7, तो यहाँ भी क्या लिखा है माइनस का 4/7, लेकिन 2/5 नहीं लिखा ना, तो हम यहाँ क्या भर देंगे 2/5 भर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ ऐसी कौन सी संख्या है जो इधर है लेकिन इधर है, इधर नहीं इधर है। तो देखिए यहाँ लिखा 5/-5/7, तो इधर भी लिखा माइनस का 5/7। यहाँ लिखा 2/5, तो यहाँ भी लिखा है 2/5। यहाँ लिखा माइनस का 4/7, यहाँ भी लिखा है माइनस का 4/7। लेकिन देखिए हम जब यहाँ से गुणा करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें 3 संख्या है तो पहले लिखा है गुणा, फिर अंदर क्या लिखा है प्लस लिखा है, तो ये वाली संख्या से पहले उठाकर हम यहाँ गुणा कराते हैं। तो यहाँ हमने गुणा करा दिया, माइनस 5/7 गुणे 2/5 इतना करा दिया। उसके बाद प्लस लिखा है तो प्लस लिखेंगे। उसके बाद इसी वाली संख्या को उठाकर फिर इससे गुणा कराते हैं। तो जब इससे गुणा कराएंगे तो यहाँ लिखा है देखिए माइनस का 4/7 लिखा है, लेकिन जब इससे गुणा कराए तो ये वाली भी संख्या तो लिखेंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे माइनस का 5/7। ठीक है, अब देखिए अब बन गया। अब क्या दिख रहा है आप लोग को, इसमें देखिए 1 परिमेय संख्या, 2 परिमेय संख्या, 3 परिमेय संख्या। 3 परिमेय संख्या होने के बाद आप लोग को देखना है कि कौन कौन से ऐसी परिमेय संख्या, कौन कौन से प्रगुण हो सकते हैं। एक तो हो सकता है सहचर प्रगुण, तो दूसरा हो सकता है वितरण नियम। ठीक है, ये हमने पकड़ लिया मोटा मोटा। उसके बाद हमें देखना है कि एक यदि चिन्ह लगा होगा तो वो क्या होगा, वो सहचर नियम होगा। यदि 2 चिन्ह लगे होंगे तो वो क्या होगा, वो वितरण नियम होगा। यहाँ देखेंगे, देखिए यहाँ लिखा है गुणे का चिन्ह लिखा है और यहाँ लिखा है प्लस का चिन्ह। यहाँ लिखा गुणे का, यहाँ भी प्लस का चिन्ह। ये कौन सा, और यहाँ भी गुणे का चिन्ह, तो ये क्या होगा, ये वितरण नियम होगा। ठीक है, वितरण नियम होगा। आप कहेंगे जब आप लोग सहचर नियम पढ़ाए थे तो उसमें भी तो 2 नियम, उसमें 2 चिन्ह था, उसमें 2 चिन्ह था, लेकिन वो कोष्टक के अंदर था। तो यहाँ हम कोष्टक के बाहर देख रहे हैं, यहाँ गुणा है और यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ गुणा है। उसके कोष्टक को अंदर यहाँ तो लिखा है माइनस का 4/7। इसको हमें नहीं देखना है, हमें यहाँ देखना है। ये कौन सा होगा, ये वितरण नियम होगा। तो गुणा योग पर हर स्थान प्लस लिखा तो क्या लिखेंगे, योग पर गुणा का वितरण नियम। वितरण नियम बोलो या प्रगुण। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लिए होंगे, इसको रब कर दे रहे हैं आप। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का पूरा हो गया। अब देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कह रहा है सरल कीजिए। इसमें 2 प्रश्न देने के बाद कह रहा है कि सरल कीजिए। तो केवल आप लोग को सरल कर देना है, गुणा आता होगा तब। अब कक्षा 8 में आ गए हैं, गुणा तो आता ही होगा ना। तो बस ये आप लोग क्या करना है, गुणा कर देना है बस। तो गुणा तो आता होगा, किस प्रकार करेंगे वो एक बार सुन लीजिए, दूसरा अपने से लगा लेंगे। तो ये सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 है। कौन सा नंबर है, 4 का पहला देख रहे हैं। तो इसमें दिया है माइनस का 3 गुणे माइनस का 10/9। उसके बाद गुणा माइनस 18 बटे माइनस का 5। उसके बाद गुणा माइनस का 1/-6। ठीक है, इतना दिया है। अब इसे वो कह रहा है कि सरल कीजिए। हमने बताया था ना कि जब उसका 1D का या कुछ पढ़ा रहा था तो हम लोग आप लोग को बताए थे कि यदि सरल कहे या हल कहे तो दोनों को बस सॉल्व करना होता है, बस और कुछ नहीं होता है। नहीं सरल कह दे और हल कह दे तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है, तो बस आप लोग को हल करना है बस। यहाँ लिखा माइनस का 3, उसके बाद गुणा। जिस प्रकार हल लिखने के बाद सबसे पहला आपका काम है कि जिस प्रकार क्वेश्चन दिया है उसी प्रकार एक बार उतार लेना है। तो माइनस का 10/9, उसके बाद गुणा, यहाँ लिखा है 18 बटे माइनस का 5। उसके बाद गुणा माइनस का 1/-6। यहाँ दोस्तों ध्यान देना है, मान लीजिए यहाँ उतारने में मेरे दिमाग में तो ये लिखा नहीं रहता कि मैं पूरा प्रश्न को रटते चलूँ। मान लीजिए यहाँ कहीं इसी पर मान लीजिए क्वेश्चन गलत हो जाए, यहाँ लिखा -3 तो यहाँ हो जाए प्लस का 3, तो कोई दिक्कत नहीं। मैं आप लोग को बस आप लोग को बता रहा हूँ कि किस प्रकार आप लोग को हल करना है। ये नहीं बता रहा हूँ कि इस प्रश्न को इस प्रकार हल करना है। मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि ये जो प्रश्न है इनको किस प्रकार हल किया जाता है। तो कोई दिक्कत नहीं, प्रश्न गलत हो जा रहा है
वहाँ प्रश्नावली का नहीं देखना है। जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से देखिए। मान लीजिए अभी तो ये प्रश्नावली है आपके पास है, ये आप प्रश्न को आप हल कर रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन पेपर में फंस जाए या इसी प्रकार के क्वेश्चन आ जाएगा। तो जरूरी नहीं कि जिस अंक यहाँ लिखा है वो भी अंक पेपर में लिखा रहे। हालांकि 8, 9 तक 6 तक ऐसा लिखा रहता है कि पेपर में सेम दैट प्रश्न वही आ जाता है, लेकिन 9, 10 में जब 10 के बाद जाते हैं तो सेम दैट प्रश्न नहीं आता, वही प्रश्न उसी नियम पर आता है, लेकिन वो प्रश्न कभी आपको दिखेगा नहीं। ठीक है, तो क्या करना है, मान लीजिए कहीं गलत हो जाएगा तो आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक है, तो ये प्रश्न है। उसके बाद क्या करना है, हर स्थान पे गुणा लिखा है ना, तो अब बस इसको काटना है। देखिए यहाँ कितना लिखा है, 3 लिखा है, यहाँ 9 लिखा है, तो क्या कट जाएगा। तो 3 एकम 3, दूसरे मार्कर से काट रहे हैं। कहाँ कहाँ काटे ये आपको दिखा रहा हूँ मैं। यहाँ से काटे हैं तो 3 एकम 3 और इसको काटेंगे तो 3 त्रिका 9। ठीक है, इतना काट दिया। उसके बाद हर स्थान पे गुणा है ना, तो अब देखिए यहाँ कितना लिखा है, 5 लिखा है, यहाँ लिखा है 10, तो 5 एकम 5, यहाँ 5 दूना 10, इतना हमने काट दिया। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए यहाँ लिखा है 6, यहाँ लिखा है 18, तो यहाँ हम काट देंगे। तो 3 से काट दी, क्योंकि 3 से कट रहा है, 3 दूना 6 और फिर यहाँ से काटेंगे तो 3 छंग 18, इतना काट दिए ना। तो अब फिर से ना काटिए, यहाँ कट कर रहा है तो यहाँ काट दीजिए, अभी ना काटिए। एक बार जिस प्रकार काटने पर लिखा है उसको उतार लीजिए, नहीं गलत हो जाएगा, ये पक्का मैं कह रहा हूँ, क्योंकि आप लोग फिर से देखेंगे कहीं प्लस माइनस गलत कर देंगे। तो इतना काटे ना, तो एक बार अभी उतार लीजिए, बाद में जितना करना होगा करिएगा, लेकिन अभी क्या करना है, अभी आप लोग को एक बार देखना, फिर प्रैक्टिस करने में सब आ जाता है। उसके बाद गुणा लगाए तो गुणा लगाएंगे, यहाँ काटने पे माइनस का 2 आए ना, तो अब देखिए यहीं गलत कर देते, यहाँ 2 है यहीं 2 लिख देते, लेकिन माइनस का भूल जाते, इसीलिए पहली बार लिखा जाता है। तो माइनस का 2 है तो पूरा लिखना, माइनस का 2। उसके बाद काट, जब 9 काटे तो 3 आया था, 3 लिखेंगे। जितना काटा है ना, काटने के बाद जितना बचे उतना लिखा जाता है, वही फिर से नहीं लिखा जाता। उसके बाद गुणा लगा तो गुणा लगाएंगे, जब 18 काटे तो 6 आया, तो 6 बटा माइनस का 1। उसके बाद क्या करेंगे, गुणा लगाए तो गुणा लगाएंगे, यहाँ -1 है तो -1। उसके बाद जब -6 को काटे हैं तो कितना है, तो -2। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है 2, यहाँ भी 2 लिखा है, ऊपर लिखा है 2, नीचे भी 2 लिखा है, कहीं भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि बस यही काट रहा है। गुणे में लिखा है, यहाँ से यहाँ भी काट सकते हैं, इसको भी यहाँ चाहे जहाँ से काट दीजिए, लेकिन गुणे में तब काटेगा, लेकिन प्लस में होता तो नहीं कटता। तो यहाँ लिखा है कितना, -2 लिखा है ना, तो यहाँ भी -2, तो माइनस को काट दीजिए, क्यों, माइनस बाद में करेंगे तब भी काट जाएगा। तो -2 यहाँ भी लिखा, -2 भी यहाँ भी लिखा, तो ये कट गए। उसके बाद देखिए यहाँ लिखा है 3 और यहाँ कितना लिखा है 6, तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, इतना हो गया। उसके बाद देखिए अब सबसे ज़्यादा अब आपको दिक्कत होगी यहाँ, तो यहाँ लिखा माइनस, तो -1 उतारेंगे। उसके बाद गुणा लगा है ना, इसको काटे तो कितना है, 1 आया है ना, तो गुणा 1/1, यहाँ तक हो गया। उसके बाद जब इसको काटे हैं तो यहाँ 2/-1 आया है ना, तो गुणा 2/-1। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ क्या था, यहाँ काट दिए हैं ना, इसको काट दिए तो कितना बच गया, 1 बन गया ना। यहाँ माइनस का, यहाँ गुणे कर माइनस का 1/1। ठीक है, अब देखिए यहाँ लिखा माइनस और यहाँ भी लिखा माइनस, तो माइनस प्लस हो जाएगा। तो अब 1 का गुणा जब हम सब में करेंगे तो 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा, फिर 2 में करेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, तो ऊपर गुणा करेंगे तो 2 आएगा, लेकिन माइनस यहाँ लिखा है प्लस यहाँ, तो माइनस प्लस माइनस, माइनस यहाँ भी है यहाँ प्लस, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। जब माइनस माइनस यहाँ करेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट कर दिया है, यहाँ माइनस है यहाँ माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो गुणा करने पर कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ माइनस लिखा है और कहीं भी माइनस नहीं लिखा, तो क्या लिख देंगे, -1 लिख देंगे। तो यहाँ कितना आंसर आएगा, 2/-1 लिख दीजिए या -2 लिख दिए। क्यों -2 लिख दिए, क्योंकि यदि हम माइनस का गुणा अंश बाहर में कराएंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो जब गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, -2/1। तो हम -2/1 ना लिखकर सीधा क्या लिख देंगे, केवल -2। ठीक है, -2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। हम बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा नंबर। तो चलिए नोट कर लिए होंगे, इसको रब कर दे रहे हैं हम। अब देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा देखेंगे। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा एक बार मैं चाहता हूं कि आप लोग अपने से लगाएं, एक बार अपने से लगा लीजिए। यदि नहीं आएगा तो हम बता रहे हैं क्या करना है, आप लोग को वीडियो रोक कर अपने से एक बार कोशिश करना है, कोशिश करिए। यदि नहीं आ रहा है तो हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो क्या करना है, आप लोग को पहले एक बार वीडियो रोकिए और लगाइए, जब नहीं आ रहा है तो देखिए।
देखिए क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है ना, तो क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि माइनस का 1/-9, ठीक है। उसके बाद गुणा 3/2 गुणा -4 गुणा 6/-5 इतना लिखा है। उसके बाद इसको हल कर दीजिए। देखिए हल किस प्रकार करना है, इतना प्रश्न उतारे उसके बाद हल लिखना है ना, हल लिखने के बाद यही प्रश्न उतारना है फिर से। तो क्या करना, हल इतना लिखे प्रश्न उतारे, फिर यहाँ लिखना है हल, फिर इसी को एक बार उतारना है, ठीक है। तो आप लोग उतार लेना, तो मैं यही लिख दे रहा हूँ। आप लोग इस प्रकार नहीं लिखना है, क्यों, क्योंकि मेरे बोर्ड में नीचे जगह नहीं, अभी हल करूँगा तो नहीं आएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये था, इसको क्वेश्चन उतारे, उसके बाद क्या करेंगे, हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद उसी प्रकार एक बार प्रश्न उतारा जाता है ना, तो इसलिए हमने यहाँ लिख दिया। लेकिन आप लोग कॉपी में लिखेंगे तो खराब हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद इतना करें, उसके बाद हर स्थान पे गुणा लगा है ना, तो आप लोग बस इसको काट दीजिए। तो इसके स्थान पे देखिए हर में इसके कुछ नहीं तो 1, ठीक है। अब बन गए ना सब परिमेय संख्या बन गए। यदि किसी की संख्या के नीचे कुछ भी नहीं दिखता तो उसके नीचे 1 होता है। उसके बाद देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 9 है, तो काट दीजिए। तो 3 एकम 3 और 3 तो 1 9 काटे हैं, यहाँ काटे हैं 3 एकम 3 और इसको काटे हैं तो 3 तो 1 9, ठीक है। उसके बाद इतना काट दिया, अब नहीं कट रहा है। तो यहाँ देखिए यहाँ लिखा है 4 और यहाँ लिखा है 5 20, तो 4 पंचे 20 और 4 एकम 4, इतना काट दिए ना। अब कुछ ना करिए, जितना अभी काटे ना एक बार फिर से उतार दीजिए। यहाँ था -1 तो -1 बटे, यहाँ माइनस का 9 काटे तो कितना बच गया था 3, तो माइनस का 3। उसके बाद गुणा, इसको 3 काटे हैं तो 1 और 20 को काटे हैं तो 5, ठीक है। उसके बाद गुणा, जब इसको काटे हैं तो 4 से काट दिए तो इसमें 1 ही बचा था ना, तो माइनस का 1 बटे 1। उसके बाद गुणा 6/-5। उसके बाद देखिए यहाँ माइनस है, ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस। हमने कहा था ना कि ऊपर दिखे माइनस और नीचे भी माइनस दिखे तो दोनों को काट देते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, अब कहीं नहीं कट रहा है ना तो गुणा कर देंगे। लेकिन देखिए यहाँ से कट रहा है तो 3 एकम 3 और यहाँ है ऊपर है और नीचे है, तो क्या करेंगे 3 दूना 6, कट रहा है तो काट देंगे। यहाँ अंश इस 3 हर में है और ये अंश में है ना, इसलिए कट गया है। तो देखिए यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ काटे तो यहाँ 2, तो गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। लेकिन चिन्ह कहे लगाएंगे, देखिए केवल यहाँ माइनस है और कहीं नहीं माइनस ना, तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। उसके बाद देखेंगे यहाँ 1 आया था, यहाँ 5, यहाँ भी 1 और यहाँ 5, तो जब गुणा करेंगे तो 5 × 25 हो जाएगा। लेकिन चिन्ह कहे लगाएंगे, चिन्ह माइनस का लगाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ भी केवल एक ही माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ माइनस चिन्ह लगाएंगे। 5 × 25, तो यहाँ 25 कर देंगे। उसके बाद देखिए 2/25 आया है, माइनस में ऊपर भी माइनस नीचे भी, तो दोनों काट देंगे तो यहाँ कितना आएगा 2/25, इसका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2/25 इसका आंसर हो जाएगा, लेकिन किस में, प्लस में होगा। इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों ये प्रश्नावली खत्म हो गई है। दोस्तों क्या करना है आप लोग को, जिस प्रकार अभी तक हमने वो होमवर्क आपको दिया है ना, तो आज भी आपका होमवर्क है। क्या करना है आप लोग को, अभी जितना पढ़े हैं ना इसको पहले पूरा अभी बैठ कर लगाना है। यदि अभी नहीं लगाएंगे तो दिमाग से उतर जाएगा, फिर से वीडियो देखना पड़ेगा। क्या मतलब है दूसरी वीडियो देखने से, मतलब यदि दोस्तों समझ में आ रहा है तभी मेरी वीडियो देखिए। यदि नहीं समझ में आ रहा है तो यूट्यूब में बहुत लोग पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ से देख लीजिए। क्योंकि दोस्तों आपका मैं समय नहीं खराब करना चाहता। यदि आपको समझ में आ रहा है तभी हमारी वीडियो देखिए, यदि नहीं समझ में आ रहा है तो दूसरी क्लास ढूंढ लीजिए, वहाँ से पढ़ लीजिए। यदि समझ में आ रहा है तो चलिए पूरा प्रश्नावली इसी प्रकार खत्म कर देंगे। ठीक दोस्तों, तो क्या करना है आप लोग को अभी बैठकर पूरा लगाना है। और जो पीछे पढ़े हैं ना, तो पीछे जितना पढ़े दोहराते, थोड़ा बहुत आप लोग को आता ही है, तो क्या करेंगे आप थोड़ा थोड़ा दोहराते चले जाएंगे। ऐसा नहीं कि पूरा दोहराएंगे हम पेपर में। अभी क्या करना है, अभी हमने प्रश्नावली पढ़ा है ना, तो अभी पढ़ लिए प्रश्नावली। उसके बाद क्या करेंगे, जो पीछे का बचा है ना उसको देखते चलना है। ऐसा कोई प्रश्न तो नहीं है जो थोड़ा बहुत भूल रहा है। यदि भूल रहा है तो उसको तुरंत और लगाइए, ठीक है। तो अभी इसको क्या करना है, अभी लगा लेना है। तो हम जल्दी मिलते हैं प्रश्नावली नेक्स्ट वाले में, ठीक है। तो इसको लगा लेना, तो हम मिलते हैं प्रश्नावली नेक्स्ट में, ठीक है दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्नावली में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।